Hello friends and welcome to Commerce World. In the last video we have studied first part and now move on to the further. तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ा था, प्रिंसिपल्स पढ़े थे एंड सुपरविजन का मीनिंग से हमने आज स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि डायरेक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। मीन्स जब भी हम किसी एम्प्लॉय को डायरेक्शन देते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। डायरेक्शन में बनता किस किस चीज़ से है उसको हम जान लेते हैं। बेसिकली जो हमारा डायरेक्शन है उसके अंदर आता है आपके पास में सुपरविज़न की, मतलब जब आप सुपरवाइज करते हैं कि कौन सा काम किस तरह से आपको करना है, किस मेथड से आपको करना है। सेकंड पॉइंट रहता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब कि एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना होगा उस काम को करने के लिए। जस्ट उसको आप बता देना कि आपको ऐसे ये काम इस मेथड से करना है, दैट इज़ नॉट एनफ। उसको आपको मोटिवेट भी करना होगा ताकि वो उस काम को जल्दी टाइम पर और एफिशिएंटली तरीके से उसको कर पाए। जब आप उसको मोटिवेट कर लेते हैं तो आपको लीडरशिप भी उसकी करनी पड़ेगी। लीड बनना होगा उसके सामने, उसको बताना होगा, उसको सामने एक देना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको कम्युनिकेट भी करना होगा। अपनी बातों को दूसरों को बताना ही कम्युनिकेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, सुपरविजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरविजन? द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज। दो तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्टली इट कैन बी अंडरस्टैंड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा कि एलिमेंट होता है ये डायरेक्टिंग का, एंड सेकेंडली एज अ फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर होते हैं बेसिकली वो जो फंक्शन करते हैं उसी को ही सुपरविजन बोलते हैं। तो सुपरविजन बेसिकली क्या होता है, जब आपने एम्प्लॉय को अपने उसका काम बताया, उसको गाइड किया, उसको जो चेक करना होता है कि वो काम सही से कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, जो उसने टारगेट उसको दिए थे वो सही तरीके से कर भी रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में सुपरविजन, ठीक है। द परफॉर्मेंस एंड द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सुपरवाइजर आर वाइटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही डायरेक्टली रिलेटेड विद अ वर्कर whereas other manager have no direct touch with bottom लेवल मैनेजर। मतलब जो बॉटम लेवल पे होते हैं उनके साथ में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो यही डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो यही लोग करते। सुपरवाइजर उनको चेक करते रहते हैं कि वो सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्या रहती है? सुपरवाइजर मेंटेन्स डे टू डे काम। जो डे टू डे के एक्टिविटीज वर्कर करते हैं उनको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। इनके बीच में एक लिंक का काम कर रहा होता है, क्योंकि जो भी जितने भी आइडियाज़ होते हैं मैनेजमेंट के वो इन तक पहुंचाता है, और उसके बाद में अगर वर्कर की कोई प्रॉब्लम होती है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। तो इस तरह से मैनेजर जो है, इस तरह से जो सुपरवाइजर का रोल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्लान वर्क को अच्छे से करने के लिए हेल्प करता है कि जो हमने प्लानिंग करी है वर्किंग करने की वो अच्छे से करवा पाता है। सुपरवाइजर प्ले आर की रोल इन मेंटेनेंस ग्रुप यूनिटी। ये की रोल प्ले करता है जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको अच्छे से करवा पाने के लिए। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस। तो सुपरविजन को जब हम बात करें इसी सुपरविजन का क्या मतलब होता है? सुपरविजन का मतलब ये होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को कर रहे हैं सुपरवाइज, कि वो जो आपने उनको काम बताया है वो अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग था, और इसकी इंपॉर्टेंस और जो नीड थी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अगर कोई कमी लगे, कोई समझ में नहीं आए बात आपको कुछ भी पॉइंट, तो आप कमेंट में मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर आपने 4 पॉइंट्स समझे अभी कि 4 पॉइंट्स होते हैं। सुपरविजन अभी कर लिया आपने। अब बात आती है सेकंड मोटिवेशन की। तो चलिए मोटिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन एक टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एंड एमसीक्यू में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेंगे ही बनेंगे। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन मीन्स क्या होता है? इंक्लूड और इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट मतलब किसी को उकसाना टू एक्ट और मूव, कि वो जो काम कर रहा है पर्टिकुलर उसको और अच्छे से करे, या फिर अगर वो काम नहीं कर रहा है चुपचाप बैठा है, उसका मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का, लाइक समथिंग लाइक दैट, तो उसको वो मोटिवेट करता है कि वो उसको करे,
ठीक है। तो इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। अब काम भी जो करेगा, वर्किंग जो करेगा, अपने जो एक्शंस वो लेगा वो भी डिजायर्ड मैनर में होने चाहिए। मतलब इस तरह से वो करे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ वो जाए। ठीक है। तो वाइल डिस्कसिंग अबाउट मोटिवेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 इंटर रिलेटेड पॉइंट्स। कौन कौन से? एक तो रहेगा मोटिव, कि भाई क्या आपका मोटिव है, किस वजह से आप मोटिव करना चाहते हो अपने वर्कर को। फिर रहेगा मोटिवेशन, किस तरह की मोटिवेशन आप दोगे। फिर रहेगा मोटिवेटर, किस मेथड से आप उसको मोटिवेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा ए मोटिव is an inner state that energetic activities or move and direct behavior towards goal। मतलब एक मोटिव रहेगा, ये होता है मोटिव, क्या होता है, arising out of the need of individual। जब भी किसी इंडिविजुअल के नीड रहते किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, किसी काम को लेकर के, तभी आप मोटिव उसमें अराइज कर सकते हो। रियलाइजेशन ऑफ ए मोटिव कॉज रेस्टलेसनेस इन द इंडिविजुअल। मतलब जब भी आप किसी के बंदे, किसी एम्प्लॉय के अंदर मोटिव को एनकरेज करते हो, उसको उकसाते हो, तो उसके अंदर एक रेस्टलेस की एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, जिससे उसको बेचैनी लगती है कि भाई ये काम मैंने अगर नहीं किया तो ये ऐसा ना हो, वैसा ना हो जाए। जैसे कि आपको जब भी भूख लगती है, द नीड फॉर फूड कॉजेस हंगर। जब भी आपको भूख लगती है, मतलब जब आपको भूख लगती है तो आपको नीड अराइज होती है अपने फूड की, तो आपको उससे क्यूरियोसिटी लगने लगती है, बेचैनी लगने लगती है कि जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती है तो वो क्या रहता है, तब तक वो आपकी मोटिवेशन बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है। तो आई थिंक अंडरस्टैंड हो गया है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल्स टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। तो जब आप उसकी प्रोसेस को करते हैं, डिजायर्ड अपने एक्शंस को लेते हैं उसकी तरफ में, तो वही मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड ऑफ द पीपल। वो पीपल्स की नीड की तरफ ये रहता है। फिर बात करते हैं मोटिवेटर की। मोटिवेटर इज द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मोटिवेटर होते हैं वो कौन कौन तरह के हो सकते हैं। जब भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, तो किस मेथड से आप करते हैं। मोटिवेटर क्या रहते हैं, तो रह सकते हैं वहाँ पे, या तो आप उनकी पे में इंक्रीमेंट कर दीजिए, या उनको बोनस देना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। प्रेस करिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए, उनकी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, मतलब अच्छे से अच्छी, या फिर उनकी तारीफें कर दीजिए और उनको अच्छे से, और उनकी सैलरी इंक्रीज कर दीजिए। तो ये रहते हैं आपके मोटिवेटर। मोटिवेटर मतलब जिस चीज़ से, जिस वजह से वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से ये आ गया है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स क्या रहेगा। इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग, ये अंदर से आता है आपका। मोटिवेशन जो होता है आप बाहर से शो नहीं कर सकते। ये जब भी आपके अर्ज होती है किसी चीज़ को करने की, ड्राइव्स होती हैं, डिज़ायर्ड आने लगती हैं, ठीक है, तो ये सब होता है हमारा मोटिवेशन जो रहता है, इंटरनल पार्ट रहता है आपका। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टिंग बिहेवियर। प्रोड्यूस करते हैं गोल से रिलेटेड, कि गोल जो हमने सेट किया हुआ है उसकी तरफ ही आपके सारे एक्शन जा रहे हैं। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जैसे आप सीरियल्स में, मूवीज में देखते हैं, विलेन जो रहता है उसके पास में एक मोटिव रहता है कोई चीज करने का। तो अगर वो कोई विलेन रहेगा तो वो नेगेटिव, उसके पास मोटिवेशन आता है कि भाई मुझे तो इसको बर्बाद करना है, लाइक इस तरह के मोटिवेशन। समझ गए। मोटिवेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्यों होता है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि ये इंडिविजुअल के माइंड में घुसकर उसको मोटिवेट करने की बात करता है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कुछ इसकी डेफिनेशन दे रखी है, एक दो डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ अभी। फर्स्ट डेफिनेशन रहेगी, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। मतलब डिजायर्ड गोल को करने के लिए, डिजायर्ड गोल की तरफ एक्शन करने के लिए पीपल्स को करा जाता है स्टिम्युलेट, उकसाया जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मोटिवेशन। अंडरस्टैंड। एक और इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस विच बिगन्स, कब से स्टार्ट होती है, विद द साइकोलॉजिकल नीड
और डेफिशिएंसी, मतलब जब आप साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है, लगता है कि भाई हाँ ये काम तो होना चाहिए, विच ट्रिगर्ड बिहेवियर, जब आपको ट्रिगर्ड करता है वो बिहेवियर, आपको परेशान करने लगता है, या फिर कोई ऐसे ड्राइव जो आपको उकसा लेके जाते, एम करते कि भाई ये गोल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। समझ में बात? तो मतलब बेसिकली मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स फोर्स होती है जो आपको उकसाती है, स्टिमुलेट करती है कि आपको ये पर्टिकुलर एक्शन तो आपको करना ही चाहिए, अदरवाइज आपको चैन नहीं मिलता है। तो ये होता है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन की प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम इसको आज इसी वीडियो में करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए ये वीडियो, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मोटिवेशन के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना होगा। मोटिवेशन की नीड पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसकी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस वही रहती है, सेम उसी तरह से आपका रहता है, हर किसी की इंपॉर्टेंस सेम ही तरह की रहेंगी। मोटिवेशन हेल्प करता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय, यही सेम आप इंपॉर्टेंस लिख सकते थे सुपरविजन के अंदर। सुपरविजन जब आप करते हैं तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन का भी यही सेम इंपॉर्टेंस रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और डिफरेंट एटीट्यूड। अगर किसी एम्प्लॉय का नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप उसको मोटिवेशन की हेल्प से पॉजिटिव बनवा सकते हैं, है ना। और जब भी कोई एम्प्लॉय पॉजिटिव होकर काम करता है तो काफ़ी अच्छे से वो काम करता है ना। नेक्स्ट है मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। जब भी आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट रखते हैं तो एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होता जाता है। और एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर मीन्स ये होता है एम्प्लॉय टर्नओवर कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाता है जल्दी से। ठीक है, अगर एक बार उसने ज्वाइन कर लिया आपकी कंपनी में तो सालों साल आपकी कंपनी में काम करता रहता है। ओके, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मोटिवेशन हेल्प करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई छुट्टी नहीं करता है जल्दी से। तो इसका क्या रीज़न रह सकता है? इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर एब्सेंटिज्म आर बैड वर्किंग कंडीशन, कि मतलब कोई अगर एब्सेंट रहता है आपकी कंपनी में तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर वर्किंग कंडीशंस का अच्छी ना हो, इनएक्यूरेट रिवॉर्ड्स लेते हो, लैक ऑफ रिकॉग्निशन होती हो, मतलब आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, पूर रिलेशनशिप हो रहे, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है सुपरवाइजर के और कॉलीग्स के। ठीक है, तो आप मोटिवेशन की हेल्प से क्या कर सकते हो? इन सब पॉइंट्स जो रहते हैं, आपके जो ड्रॉबैक्स रहते हैं, उनको कोप अप करने के, उनको कम करने की कोशिश करते हैं मोटिवेशन की हेल्प से। मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस स्मूथली विदाउट रेसिस्टेंस फ्रॉम पीपल, कि मतलब मोटिवेशन हेल्प करता है अगर आपको कोई चेंजेस लाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप उस मोटिवेशन की हेल्प से उसको ईजिली ला सकते हैं। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। इसके अलावा बना कर तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस और भी लिख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो मोटिवेशन के काफ़ी कुछ 2-3 आपके थ्योरी आपके 12th चैप्टर के अंदर, 12th क्लास के अंदर, तो वो आपको मैं कल कराऊंगी, कल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो इस जहाँ तक मैंने आज पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से प्लीज़ नोट बना लीजिए। आपने ये देखा होगा कि आप लोग भागते रहते किसी और के नोट्स लेने के लिए, जो कि सही नहीं है एक्चुअली में। अगर आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करोगे ना तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके एग्जाम में तो आपको याद रहेंगे ही। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हैं कि भाई हम किसी के और के नोट्स लिए और उसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी इन द सेंस कि थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।